की विष्णु भगवान प्रकट हुए या ब्रह्मा जी, जो भी भगवान चाहते हो रख लो। और प्लेनेरिया से पूछा, वत्स हम तुमसे प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगना चाहते हो। तो बोला कि भगवान सबको आपने पैरासाइट बनाया, इजीली से खा रहे हैं, इजीली खा रहे हैं, पी रहे हैं, रह रहे हैं, मुझे क्यों फ्री लिविंग बनाया। तो भगवान ने बोला चलो तुम्हें पैरासाइट नहीं बनाया तो क्या हुआ, चलो तुम्हें एक वरदान दे देते हैं। और वो वरदान किसका था? हाई रिजनरेशन पावर का। और कहा कि अगर कोई तुम्हारे 16 टुकड़े भी कर देगा, इसके 16 टुकड़े कर दो, तो जो 1/16 पार्ट है वो भी नया का नया वो भी एक फिर से वही प्लेनेरिया बना लेगा। समझ रहे हो? मतलब रीजनरेशन इज नॉट रिप्रोडक्शन, ऑलवेज याद रखना, दोनों में डिफरेंस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक फ्रैगमेंटेशन होता है, एक पार्ट अलग हुआ, उससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है, दैट इज रिप्रोडक्शन। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रीजनरेशन मींस वही का वही, ओके, मतलब यही ऑर्गेनिज्म फिर से बनेगा, नया नहीं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ रीजनरेशन। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रैगमेंटेशन आता है, वो भी इसी तरह का होता है, एक पार्ट हटा उससे नया ऑर्गेनिज्म बन गया, दैट इज रिप्रोडक्शन। बट रीजनरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन में क्या होगा, नया ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, उसी पार्ट से वही ऑर्गेनिज्म रीजनरेट करेगा, दैट इज द डिफरेंस। ओके, सो फाइलम प्लेटिहेल मींस मूव करते हैं नेक्स्ट फाइलम पे, दैट इज फाइलम एस्केहेलमिन्थ। फाइलम एस्केहेलमिन्थ commonly called as roundworm, commonly called as roundworms, इनको roundworms बोलते हैं बच्चों। इसमें जो मेंबर है दैट इज एस्कैरिस, एस्कैरिस यहाँ पे मेंबर है, दैट इज दिस इज फाइलम नंबर 5th। देन सिक्स्थ इज फाइलम एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा। ये बना हुआ है दो वर्ड से, एनुलस प्लस लीडोज। एनुलस और एनुलाई, एनुलस या एनुलाई मीन्स होता है रिंग। एनुलस इज सिंगुलर, एनुलाई इज प्लूरल। सो एनुलस या एनुलाई मीन्स होता है रिंग। तो इनके बॉडी में देखोगे बहुत सारे रिंग हैं और उससे इनकी बॉडी सिगमेंट्स में डिवाइड है, काफी सारे सिगमेंट्स। अर्थवर्म आपने देखा होगा, बहुत सारे उसमें सिगमेंट्स आपको दिखते हैं। तो एनुलाई ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस रिंग लाइक स्ट्रक्चर, उसके बॉडी में काफी सारे सिगमेंट्स मिलेंगे आपको। यहां पे याद रखना है एग्जांपल फ्रेटिमा, कैसे रिंग होते हैं, क्या क्या होता है, वो डिटेल में टॉपिक पे जब आएंगे फाइलम पे तब डिस्कस करेंगे। दैट इज फाइलम फ्रेटिमा, सॉरी फाइलम एनेलिडा, एग्जांपल इज फ्रेटिमा। इट इज कॉमनली नोन एज अर्थवर्म, तो इसको बोलते हैं अर्थवर्म। क्लियर? तो छठा जो फाइलम जो हम डिटेल में स्टडी करेंगे दैट इज फाइलम एनेलिडा। आफ्टर दैट फाइलम एनेलिडा के बाद नेक्स्ट फाइलम 7th नंबर इज फाइलम आर्थ्रोपोडा। ये भी दो वर्ड से बना है, आर्थ्रोज जमा पोडा, आर्थ्रोज प्लस पोडा। आर्थ्रोज मीन्स ज्वाइंटेड, पोडा मीन्स फिट। ज्वाइंटेड फिट होते हैं, इनमें आपस में जुड़े हुए, ज्वाइंटेड फिट, तो इसलिए इसको बोलते हैं आर्थ्रोपोडा। इसमें सारे इंसेक्ट, सारे मॉस्किटो,
हाउस फ्लाई, कॉकरोच, कॉकरोच इज पेरीप्लानेटा, पेरीप्लानेटा। एक है अमेरिकाना, अमेरिका से आया हुआ है, पेरीप्लानेटा अमेरिकाना, दैट इज द कॉकरोच। तो आर्थ्रोपोडा 8th नंबर फाइलम इज, and arthropoda is also largest phylum, that is also important बच्चों। so it is the largest phylum। काइटिन की कवरिंग होती है इनके ऊपर, इस कारण काफी एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये सरवाइव कर जाते हैं। एक इज फाइलम मोलस्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा, देन फाइलम मोलस्का। ये सॉफ्ट बॉडीड एनिमल होते हैं मोलस्का। जैसे इसमें एक है पाइला, दैट इज स्नेल, बेसिकली एप्पल स्नेल, गार्डन स्नेल भी है, ये स्नेल आपने देखा होगा, इसी का मेंबर है। ऑक्टोपस, दैट इज डेविल फिश, काफी डरावना लगता है ना ऑक्टोपस, so that's why it is called devil fish, but it is not a fish, it belongs to phylum mollusca। then after mollusca ninth is phylum, ninth is phylum Echinodermata, phylum Echinodermata। क्लियर? इसमें आते हैं स्टारफिश, इसका साइंटिफिक नेम पहले लिख देता हूं, इकाइनस, सॉरी स्टेरियाज। सो स्टारफिश का साइंटिफिक नेम है स्टेरियाज, दैट इज स्टेरियस स्टारफिश। एक है इकाइनस, दैट इज सी अर्चिन। ये सारे इसके मेंबर हैं। सी लिली, दैट इज एंटीडॉन, दैट इज सी लिली, ये इसके मेंबर हैं, याद रखना, ठीक है। 10th नंबर फाइलम इज फाइलम हेलिकॉर्डेटा, फाइलम हेलिकॉर्डेटा। पहले इसको फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया था, इन मेंबर्स को, इसके मेंबर को समझा गया था कि देखो फाइलम कॉर्डेटा में क्या होता है, एक नोटोकॉर्ड होती है, एक फ्लेक्सिबल रॉड लाइक स्ट्रक्चर, नोटोकॉर्ड। क्लियर? तो एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है नोटोकॉर्ड, वो प्रेजेंट होता है जिन मेंबर्स में, उसको हम फाइलम कॉर्डेटा में रखते हैं। तो इसमें एक स्ट्रक्चर था स्टोमोकॉर्ड, इसमें एक स्ट्रक्चर था स्टोमोकॉर्ड, जिसको साइंटिस्ट कंफ्यूज करके नोटोकॉर्ड समझ लिया साइंटिस्टों ने, और इसको रख दिया फाइलम कॉर्डेटा में। लेकिन कुछ टाइम बाद पता चला कि ये नोटोकॉर्ड नहीं है, एक रॉड जैसा स्ट्रक्चर नहीं है जो कॉर्डेट में होता है, ये स्टोमोकॉर्ड है, थोड़ा रॉड जैसा है लेकिन डिफरेंट फ्रॉम नोटोकॉर्ड। सो अगेन एक अनदर फाइलम बना के इसको इधर रखा गया। हेमी, हेमी मींस हाफ। सो यहाँ पे जो मेंबर है दैट इज बेलेनोग्लोसस, बेलेनोग्लोसस। इसका कॉमन नेम है एकॉर्न और टंगवॉर्म, एकॉर्न और टंगवॉर्म इसका नाम है बेलेनोग्लोसस का। 10वें नंबर पे आएगा ये, 10वां फाइलम। उसका जो लास्ट फाइलम है दैट इज फाइलम कॉर्डेटा, दैट इज फाइलम कॉर्डेटा। ओके, सो लास्ट फाइलम दैट इज 11th नंबर इज फाइलम कॉर्डेटा। इनके मेंबर में
एक नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट, दैट इज ए रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो प्रेजेंट होता है सारे मेंबर में। इसमें एग्जांपल में सारे जो आपको दिख रहे हैं, जैसे बर्ड्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, सारे इसी में आते हैं। रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स इंक्लूडिंग अस, सारे फाइलम कॉर्डेटा के मेंबर हैं। ओके बच्चों, तो इतने फाइलम हमें डिस्कस करना है वन बाय वन। तो एनिमल किंगडम को 11 मेन फाइलम में डिवाइड किया गया। अगली क्लास में डिस्कस करेंगे क्यों किया गया, वो कौन कौन से क्राइटेरिया थे जिस पे हमने इनको डिवाइड किया इतने सारे फाइलम में, हमें डिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी, इन सबको डिस्कस करेंगे। फिर वो कौन कौन से क्राइटेरिया थे उसको डिस्कस करेंगे। फिर एक एक करके हम सारे फाइलम को डिस्कस करेंगे। टॉपिक थोड़ा बड़ा है और आपको ज़्यादा नहीं, एनसीईआरटी से जरूर पढ़ना है, एनसीईआरटी ही पढ़ना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।